Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. Today is our lesson number. So in this lesson, first we will study different phrases which we will use in this lesson. The meaning of phrase x approaches zero. X approaches zero. Suppose a variable x, value x assumes in succession a series of values as this: 1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.16. This can also be written as 1, 1.2 mean 2 की power 1, 1 over 4 mean 1 over 2 to raise power 2, 1 over 8 mean 1 over 2 to raise power 3, and the power of 2 is increasing all the time. So we notice that as x is becoming smaller and smaller, x mean these values: 1, this is x, 1, again x is smaller than 1, 1.4 which is smaller than 1.2, 1.8 which is smaller than smaller, and these numbers are getting smaller and smaller. When denominator of a fraction is increasing, the value of the fraction also decreases. We notice that x is becoming smaller and smaller as n increases and can be made as small as we please by taking n sufficiently large. ये जो n है, इसकी जितनी भी पावर हम बढ़ाएंगे इस नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी. देखिए, जब 2 की पावर 3 है तो 1 ओवर 8, जब 2 की पावर 4 है तो 1 ओवर 16. 1 ओवर 8 जो है वो 1 ओवर 16 से लार्जर है. 1 ओवर 16 इज स्मॉलर देन दिस. जब n की पावर बढ़ गई तो वैल्यू जो है वो कम हो गई. 1 ओवर 2 टू रेज पावर 5 1 ओवर 32 हो जाएगा. तो 4 से ज्यादा पावर हुई तो नंबर और छोटा हो गया. 1 ओवर 2 टू रेज पावर 100 होगी तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा. दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिंबॉलिकली रिटन एज x टेंड टू 0. यानी 1 से स्टार्ट हुआ, हमने डिनोमिनेटर की पावर को इंक्रीज करते गए तो इस हर नंबर की वैल्यू जो है वो कम होती गई. जब तो 1 से जब कम हो रही है तो किस तरफ को अप्रोच कर रही है, किस तरफ को ये वैल्यू जा रही है. 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 1 से छोटा नंबर 0 होता है. तो 1 से जब हमने स्टार्ट लिया तो एक्स एन की वैल्यू को बढ़ाते जाने से नंबर की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है. इतनी कम होती जा रही है ये बिल्कुल कि वो 0 को अप्रोच कर रही है. 0 को के इक्वल नहीं होगी ये वैल्यू, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी. n की वैल्यू आप जितनी मर्जी बड़ी कर लें, इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा, बट 0 के करीब हो जाएगा. तो हम इसे कहेंगे x टेंड्स टू 0 एंड इज रेड एज x अप्रोचेस 0 और x टेंड टू 0. तो x टेंड टू 0 में ये हम एरो डाल देंगे तो ये x टेंड टू 0 हो जाएगा. तो ये देखें, x टेंड टू 0 का मतलब है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0. x एरो लगाओ इक्वल टू 0 मीन दैट x इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0, एंड x इक्वल टू 0 मीन x इज एक्चुअली 0. The meaning of the phrase x approaches infinity. x approaches infinity का मतलब क्या है कि अगर हम एक नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जाएगी. जैसे ये नंबर्स हैं, 1 एक नंबर है, इसको इंक्रीज किया 10 बना दिया, उसको इंक्रीज किया 100 बना दिया, उसको इंक्रीज किया यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये पावर्स, अब इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 1 10 10 टू रेज पावर 2 10 टू रेज पावर 3 10 टू रेज पावर n, इसी तरह चलती जाएगी. तो n की पावर जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इस नंबर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है. देखिए, 1 से 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, और इसी तरह ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. तो वो क्या कहेंगे फिर हमको, दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ x इज सिंबॉलिकली रिटन एज x टेंड टू
इन्फिनिटी, तो जब एक नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाए इन्फिनिटी की तरफ लेकिन वो इन्फिनिटी ना हो तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे और इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेस इन्फिनिटी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस a। अब a कोई नंबर है, देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। a मीन एनी नंबर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, -1 -2 -3 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो symbolically it is written as x tends to a, which means x is sufficiently close to but different from the number a। ये a के बिल्कुल क्लोज है लेकिन a नहीं है। फर्ज कर ले ये 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ x tends to 2, तो ये 2 नहीं है। x tends to 2 का मतलब 2 नहीं है, बट 2 के बहुत करीब। 2 के करीब कौन सा हो सकता है? 2.00001 जो राइट साइड पे है, 1.999 जो कि लेफ्ट साइड पे है। तो फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ a, that is x tend to a becomes smaller and smaller as we please, but x tend to a is not equal to 0। ये a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये कि x a के इक्वल नहीं होगा। x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू a, but it is very nearly equal to a when we approach to a from left and right side। The limit of a function, let f of x be defined in an open interval near the number a, need not to be a। यानी x को डिफाइंड फंक्शन है, यानी इस नंबर के नज़दीक कोई भी वैल्यू लेफ्ट या राइट साइड से लेके उस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर, रियल आंसर आना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये है। तो फिर क्या होगा, लिमिट क्या होगी? इफ एज x अप्रोचेज a, कोई भी नंबर वो 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और कोई नंबर a 2 3 4 जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो इफ एज x अप्रोचेज a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a, f of x approaches a specific number l, then l is called the limit of f of x। यानी a के करीब लेफ्ट साइड राइट साइड पे या a के करीब राइट साइड पे कोई भी नंबर अगर हम उस फंक्शन में पुट करें, उसकी वैल्यू उस नंबर को अप्रोच करे, उस नंबर के करीब करीब आ जाए जो a उस फंक्शन में पुट करने से आंसर आता है, तो फिर ये वाला जो नंबर है l, उसको हम उस फंक्शन की लिमिट कहेंगे। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज लिमिट x टेंड टू a फंक्शन f of x इक्वल टू l। यानी इस फंक्शन में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा उसको उस फंक्शन की लिमिट कहेंगे। एक एग्जांपल देखें, देखिए ये एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन x टेंड्स टू 2, x टेंड टू 2। तो इसकी लेफ्ट साइड से 2 की लेफ्ट साइड से जो वैल्यूज है 1 और 2 की राइट साइड से जो वैल्यूज है 3, अगर यहां से हम 2 को अप्रोच करना शुरू करें और इधर से 2 को अप्रोच करना शुरू करें तो देखें जब हम x की वैल्यू 2 इस फंक्शन में पुट करते हैं तो f of x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 आता है। तो जब हम लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करते हैं, 2 के करीब जाते हैं, तो देखें ये 2 के करीब 3 ये हो गया और इसकी वैल्यू जो है वो 8.001 आ गई। यानी लेफ्ट साइड से जब हम वैल्यूज 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 8 को अप्रोच कर रही है, और राइट साइड से जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो फिर 8 को अप्रोच कर रही है। तो ऐसी वैल्यू को हम लिमिट कहते हैं, जैसे कि ये है लिमिट ऑफ एक्स क्यूब व्हेन x टेंड टू 2 इज इक्वल टू 8। यानी जब हम x 2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से तो उस 2 के करीब पहुंच के उसका आंसर इस वैल्यू पे इस फंक्शन का आंसर क्या होता है 8। तो यही जो है वो इसकी लिमिट है। देखिए जब हम राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 8 को अप्रोच कर रही है। जब हम लेफ्ट साइड से
2 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी 8 को अप्रोच कर रही है। 8 के करीब है ना ये वैल्यू, 8.00128। इसको और छोटा करेंगे तो ये वैल्यू और करीब हो जाएगी, इसको और छोटा करेंगे तो ये और करीब हो जाएगी, लेकिन 8 नहीं होगी। इसी तरह ये भी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। लेकिन जब लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हमने उस फंक्शन में x की ये वैल्यू पुट कर देनी है जिस वैल्यू पे हमने उसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो बाय डेफिनेशन इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही उस फंक्शन की लिमिट होगी। अब थ्योरम्स ऑन लिमिट्स हैं, ये थ्योरम्स आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। Theorem number 1, limit of the sum of two functions is equal to sum of their limits। इन दो टर्म्स में फर्क है, sum of function और sum of their limits। ये है, ये sum of function उसकी लिमिट, यहां पे functions की लिमिट का सम। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये वाली, ये आपसे पूछी जा सकती है। ये अगर फंक्शन क्वेश्चन की साइड पे लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू जो है वो ऑप्शन की साइड पे होगी, तो करेक्ट जो है वो ये वाली होगी। देखिए x लिमिट ऑफ x प्लस 5 एंड x टेंड टू 1, तो इस फंक्शन की लिमिट प्लस इस फंक्शन की लिमिट, अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। तो ये जब एमसीक्यूज में होगा तो आपने डायरेक्ट इस फंक्शन में x की जगह ये पुट करके जो आंसर आता है वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर आप ये थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, इसकी अलहदा से लिमिट, इसकी अलहदा से लिमिट, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज सेम एज दिस। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है। एग्जांपल उसकी ये है, फंक्शन वही है, वैल्यू चेंज हो गई, लिमिट x टेंड टू 3 हो गया, तो इस फंक्शन की लिमिट माइनस इस फंक्शन की लिमिट, आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें और आंसर निकाल लें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इफ k इज एनी रियल नंबर देन लिमिट ऑफ k एफ एक्स, यानी फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, उस फंक्शन की लिमिट को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस फंक्शन की k टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। 3x है, 3x की लिमिट वन x टेंड टू 3, तो 3 पहले आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ x, x की वैल्यू 2 पुट करें इस फंक्शन में तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आ जाएगा। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। ये दो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का प्रोडक्ट और उसकी लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की लिमिट, इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे और इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे व्हेन x टेंड टू 1, और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 8x, और फिर इस पे ये वाला थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अलग-अलग हो जाएगी, और फिर इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दें या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, लाइक दिस, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लें, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लें, और 10/5, आप चूंकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो 10/5 इज 2। A limit of the power of a function, limit of the power of a function is equal to power of the limit of the function। तो इस पावर को पहले हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली पावर जो है वो इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
जैसे ये फंक्शन है 2x माइनस 3 की पावर 3 है, तो पहले हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। ये लिमिट हम पावर के अंदर ले जाएंगे। लिमिट x टेंड टू 4, 2x माइनस 3 इसकी पावर 3 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 2 ज़र 8 माइनस 3 5 और 5 की पावर 3 जो है वो 125 हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट द थ्योरम्स आर। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, और इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसको डायरेक्टली सॉल्व करके उसके आंसर को फाइंड करना है और फिर अपनी ऑप्शंस के साथ मैच कर लेना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ये फंक्शन है लिमिट ऑफ 2x प्लस 4 x टेंड टू 3। तो सम ऑफ टू फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस की लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक दूसरा थ्योरम आ गया। ये सम का ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिमिट है, k टाइम्स लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट अप्लाई की तो आपके पास 10 इसका आंसर आ गया। तो दिस इज अगेन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू 1। तो यहाँ पे एक स्टेप आप कर लीजिएगा कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू 1, और फिर उनकी वैल्यूज x की वैल्यू 1 पुट करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे पावर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये लिमिट अंदर जाएगी। एक स्टेप यहाँ पे भी आप करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ये लिमिट अंदर चली जाएगी और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर ये लिमिट अप्लाई करेंगे आप 3 की पावर 2, 3 और 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 9 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 विच इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सॉल्व इट्स फोर्थ पार्ट बाय योरसेल्फ। अगेन डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस और इसकी लिमिट है इस फंक्शन की लिमिट माइनस इस फंक्शन की लिमिट। तो आप एक स्टेप और कर सकते हो, अदरवाइज इसी तरह रहने दें। ये लिमिट अंदर ले जाएं पहले स्क्वायर रूट के नीचे, ये लिमिट भी स्क्वायर रूट के नीचे ले जाएं और फिर वो लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 1 और 2 की पावर 2 प्लस 5 आ जाएगा। 8 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 दोनों कैंसिल होके 0 के इक्वल आ जाएंगे। ये कोशेंट वाला रूल है, लिमिट ऑफ दिस ओवर दिस। ये एक कोशेंट फंक्शन है, फ्रैक्शन है, और ये इसकी लिमिट। तो यहाँ पे एक स्टेप आप कर लेंगे जो कि ये वाला स्टेप है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, और फिर ये लिमिट्स अप्लाई कर दें। 2x की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू टू माइनस 2 टू रेज पावर 3 प्लस 2 5 इंटू 2 माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 और माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 16 माइनस 10 ओवर माइनस 6 माइनस 2 आ गया। दिस इज माइनस 26 ओवर माइनस 4 और 13 ओवर 2 जो है वो इसका आंसर आ गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.1. In the next lesson we will solve its question number 2. This is my profile. You know, practice makes knowledge perfect, so keep doing practice. Thank you for watching and Allah Hafiz.